अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीबा क़ुलूबिना व शिफ़ा सुदूरना व गौसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूरा आइनना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि। एक ज़माने के बाद एक तवील अरसा गुज़र गया। रसूलपुर बड़ी मस्जिद में ये तकरीर का मौका मिला। इससे पहले सेहतमंद आया करता था, अब दिल का ऑपरेशन करा के आया हूँ। ज़ख्मी दिल है, अच्छा है। ज़ख्म देख करके कोई दूसरा दिल में जाएगा नहीं, जो महबूब है वो बाहर आएगा नहीं। अपना हाथ रोके रहो। अब मैं हूँ, मेरी आवाम, किसी का कोई नहीं इंतज़ाम।
सीधा तर्जुमा ये है कि आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया। टुडे आई कंप्लीटेड योर रिलीजन फॉर यू। अल-यौम टुडे अकमलतु लकुम दीनुकुम। आई कंप्लीटेड योर रिलीजन फॉर यू। तो नबी के हाथ पर दीन मुकम्मल हुआ। शुरू कब हुआ? 1400 बरस पुराना इस्लाम नहीं है, 1400 बरस पुराना मुकम्मल इस्लाम है। तो इस्लाम तभी शुरू हो गया जब हजरत आदम धरती पर आए। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह का कलमा पढ़ाया। ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। आदम से पहले कोई आदमी नहीं, आदम से पहले कोई इंसान नहीं, आदम से पहले कोई धर्म नहीं, आदम से पहले कोई मजहब नहीं, आदम से पहले कोई रिलीजियन नहीं। तो पहला रिलीजियन आदम। स्टार्टिंग ऑफ इस्लाम इज आदम। आदम अलैहिस्सलाम से इस्लाम शुरू हुआ। आदम से पुराना कोई नहीं, तो इस्लाम से भी ज्यादा पुराना कोई मजहब नहीं। इस्लाम स्टार्टेड फ्रॉम आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम से वो शुरू हुआ। और कितना था इस्लाम? ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। आदम के दीन में है, हजरत शीश के दीन में, हजरत नूह के दीन में। मक्के तक, मक्का शरीफ तक कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मानना आदम के दीन को मानना है, अंबिया के दीन को मानना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मानना। तो अब ला इलाहा इल्लल्लाह आदम का दीन है। आदम पहले आदमी इंसान जो धरती पर आए। और दीन स्टार्ट हुआ। तो सबसे पुराना धर्म आदम का, सनातन आदम, कदीम आदम, सबसे पुराने आदम, ओल्डेस्ट आदम, फर्स्ट पीरियड आदम। पहला काल आदम का, पहला जमाना आदम का। और मजहब उनका है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आज दुनिया में जो ला इलाहा इल्लल्लाह को मानता है वो आदम के घर में है। आदम का दीन ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारा भी दीन ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हम आदम के घर में हैं, बड़े पुराने घर में हैं। हमसे ज्यादा पुराना कोई नहीं। तो हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर आदम के घर में पहले से हैं। अब जो ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार करेगा वही तो घर से बाहर होगा। और जो घर से बाहर होगा उसी की तो घर वापसी होनी चाहिए। क्या बात है, वाह 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 वाह। जो अल्लाह से डरता है फिर किसी से नहीं डरता। अब दूसरी बात कि दीन शुरू हुआ, जैसे जैसे समाज बढ़ता गया, कानून आता गया, किताबें आती गईं, अंबिया आते गए, रसूल आते गए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आते आते दीन मुकम्मल हुआ है। तो इस्लाम की उम्र 1400 बरस पुरानी नहीं है। इस्लाम शुरू हुआ है आदम अलैहिस्सलाम से। और आदम अलैहिस्सलाम जो हैं सारे इंसानों के दादा हैं। सारे मुसलमान आदम की औलाद हैं।
सारे हिंदू आदम की औलाद है, सारे ईसाई आदम की औलाद है, सारे यहूदी आदम की औलाद है, सारे जैनिस्ट बुद्धिस्ट आदम की औलाद है, बौद्ध धर्म वाले जैन धर्म वाले आदम की औलाद, जो भी आदमी है। अब अगर कोई आदम की औलाद नहीं है तो मैं समझ गया वो आदमी ही नहीं है। तो जब हम सबके दादा एक हैं तो औलाद सब आदम अलैहिस्सलाम की है, मतलब 7 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ इंटायर वर्ल्ड सब औलाद आदम हैं। औलाद अच्छी भी होती है, औलाद बुरी भी होती है, पर औलाद तो औलाद ही होती है। तो जो दीन मुकम्मल हुआ है उसका नाम इस्लाम है, और इस्लाम कायम है 5 पिलर्स, 5 सुतून, 5 खंबे हैं, उसी पर इस्लाम कायम है। नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। चार फर्ज है, अलग अलग फर्ज है, जैसे ये चारों उंगलियां अलग अलग हैं, एक साथ हैं, चारों एक साथ हैं कि नहीं, लेकिन आमना सामना मिलता नहीं इनका। 1 फिंगर कांट हग अनदर फिंगर, गले नहीं मिल सकते। ये पावर जो है इस पावर से कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अलग अलग हैं, साथ साथ हैं मगर अलग अलग हैं। क्यों? नमाज पढ़ोगे तो सिर्फ नमाज अदा होगी, रोज़ा नहीं अदा होगा। रोज़ा रखोगे तो रोज़ा अदा होगा, हज नहीं होगा। हज करोगे तो हज अदा होगा, ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात दोगे तो सिर्फ ज़कात अदा होगी, नमाज अदा नहीं होगी। ये चारों के चारों अलग अलग फ़र्ज हैं, बिज़ात फ़र्ज हैं। ये इबादत मकसूदा मफरूदा, मकसूद है और फ़र्ज हैं, और अलग अलग हैं, नहीं मिलते आपस में। लेकिन ये है ईमान, ये चारों हैं इबादत, और ये है ईमान, ये है नमाज, ईमान से मिल गई। रोज़ा भी मिल गया, हज भी मिल गया, ज़कात भी मिल गई, ईमान से चारों अमल मिल गए। तो अब जिसके पास ईमान है उसी के पास नमाज है, उसी का रोज़ा है, उसी का हज है, उसी की ज़कात है। अब ये 4 फर्ज पे गौर करो। ये 4 में 3 फर्ज जो है कंडीशनली है, 2 तो ऐसे हज किया ही नहीं, क्योंकि हज करने का खर्चा उनके पास है ही नहीं। बस तीसरी इबादत है रोज़ा। कंडीशन तो उसमें भी है कि अगर तुम मुसाफिर हो, शरई मुसाफिर हो या बीमार हो, नुकसान पहुंचेगा तो रुख्सत है, लेकिन अदा करना पड़ेगा। जब घर आ जाओगे तो रोज़ा रखना पड़ेगा, मुसाफिर हो। बीमार हो, सेहत हो गई तो वो कज़ा रखना पड़ेगा। ज़कात कज़ा नहीं है, हज कज़ा नहीं है, रोज़ा कज़ा है। लेकिन छुट्टी वहाँ भी है, रुख्सत वहाँ भी है। साहिब निसाब नहीं हो तो कभी ज़कात ना दो, साहिब इस्तिताअत नहीं हो कभी हज ना करो। बीमार हो तो रोज़ा ना रखो, बाद में रखो। हालत तय है, हर हालत में रोज़ा नहीं है।
हर हालत में ज़कात नहीं है, हर हालत में हज नहीं है, हर हालत में सिर्फ नमाज है। सिर्फ नमाज है, किसी हालत में नहीं छोड़ सकते। कितनी पसंद है अल्लाह को, कितना कुर्ब हासिल है नमाज को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। रोज़ा माफ़ है, बाद में रख लेना, पैसा नहीं तो ज़कात मत दो, हज मत करो, मगर चाहे अमीर हो, चाहे फ़कीर हो, चाहे बीमार हो, चाहे मुसाफिर हो, नमाज है। दूसरी बात बताऊं आपको, रोज़ा ज़मीन पर फ़र्ज हुआ, हज ज़मीन पर फ़र्ज हुआ, ज़कात ज़मीन पर फ़र्ज हुआ, नमाज है जो लामकाम में फ़र्ज हुई। जो आज मिले वो आज है, जो मेराज में मिले वो मेराज है। तो रसूल पाक ने मदीने में कहा हज करो, हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, कुरान में। रोज़ा रखो, ज़कात दो, ये सब मदीने में रह के कहा। और नमाज पढ़ो तो नमाज लामका से लेकर आए। ये फर्ज आसमानी है, लामकानी है, लामकानी है। हुआ क्या था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में आराम फरमा रहे हैं, घर पे आराम फरमा रहे हैं। आज वो हिस्सा मस्जिद हराम में आ गया है। मकान में सो रहे हैं, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, जगाया, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, खुदा ने तलब किया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने बुलाया है। जब मेरा रसूल रसूलों की तरह नहीं तो रसूलपुर वालों की तरह कैसे होगा? शान देखें आप। बुराक पर बिठाया, और ऐलान हो गया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। वहां पे सारे अंबिया जमा हो गए, हुजूर मुसल्ले पर खड़े हो गए, अंबिया किराम पीछे, हुजूर ने इमामत की, अंबिया ने नमाज पढ़ी। ये मशहूर हकीकत है। अब कम टू दी पॉइंट। यहाँ इस जलसे में बैठने की जगह नहीं है, आई एम सॉरी, माफ़ करना, पर अल्लाह के घर में बैठे हुए ये बड़ी मुक़द्दर की बात है। इतनी भीड़ यहाँ कैसे जमा हुई? ये व्हाट्सएप में पोस्ट किया गया, पोस्टर निकाला गया, सोशल मीडिया के जरिए बताया गया आपको कि हाशमी मियाँ आने वाले हैं। इतना ही नहीं, जगह भी बताया, वक्त भी बताया, तारीख बताई, कब इतने जमा हुए हो। ये हजारों की तादाद में जो अंदर बाहर लोग हैं, ये यहां तब आए हैं जब उन्हें टाइम मालूम, जगह मालूम, तारीख मालूम।
लेकिन जब मेरा नबी मक्के से मस्जिद अक्सा चले तो कोई पोस्टिंग नहीं, कोई ऐलान नहीं, कोई इश्तिहार नहीं। अचानक जिब्रील आए, अचानक बुराक पर बैठे, अचानक मस्जिद अक्सा पहुंचे, तो इन अंबियाए किराम की कब्रों में कैसे पता कि नबी आ रहे हैं? चलो। वाह 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 वाह। और ये अंबियाए किराम सिर्फ मक्का मदीना में नहीं, कोई मिस्र में है, कोई सीरिया में है, कोई इराक में है, कोई अरब में है, कोई अजम में है। हजारों हजारों मील दूर कब्रें। अब जब बुराक पर बैठकर मेरा नबी मस्जिद अक्सा के लिए निकले तो इन नबियों को किसने बताया अक्सा चलो मुस्तफा आ रहे हैं? ये अपनी खबरों में हैं। कब्रों में लेटे लेटे इन्हें कैसे खबर कि मुस्तफा अक्सा में आ रहे हैं? चलो जमात करेंगे, चलो नमाज पढ़ाएंगे, चलो इमामत करेंगे, चलो। तो ये 1.25 लाख अंबियाए किराम अपनी अपनी कब्रों में रहकर जान गए, तो अब उनके इल्म गैब से कैसे इनकार करोगे? और जब अंबिया के इल्म गैब का आलम ये है तो मुस्तफा के इल्म गैब का आलम क्या है? बेशक। वाह वाह वाह। और आगे बढ़ो। बच्चा बच्चा जानता है कि मुर्दों पे नमाज फर्ज नहीं है। कब्रिस्तान में लेटे हुए हमारे बाप दादा नमाज नहीं पढ़ रहे, फर्ज जिंदों पर है। आकिल और बालिग मुसलमान जिंदा होगा तब पढ़ेगा, मुर्दों पे नमाज है। अब मेरे नबी की शान देखो, इससे पहले कि मैं खुदा का दीदार करूं, इससे पहले कि मक्का से लामक्का जाऊं, इससे पहले कि सिदरा से भी ऊंचाई पे जाऊं, इससे पहले कि लामक्का पहुंचूं, मैं सारे अंबिया को कब्रों से बुलाकर नमाज पढ़ाऊंगा ताकि नादान भी समझ जाए अंबिया मुर्दा नहीं होते। अंबिया मुर्दा नहीं होते इसलिए नमाज पढ़ने आए। तो जब आदम से लेकर ईसा तक कोई मुर्दा नहीं, जब जमात मुर्दा नहीं तो उसका इमाम कैसे मुर्दा होगा? तो बोल, वो बोली बोल जो आशिक़े रसूल ने बरेली की चटाई पर बैठकर ऐलान किया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे हुजूर गाजी मिल्लत, शहजादे हुजूर मुहद्दिसे आज़मे हिंद। एक बात बहुत प्रैक्टिकल बोल दूं, व्यवहारिक बात यह है कि हम नमाज पढ़ते हैं जब हमको नमाज मिलती है तब। 10 साल का बच्चा है, जब उसे नमाज मिली तो उसने पढ़ना शुरू किया। आपने कब नमाज पढ़ी? जब आपको नमाज मिली। मुफ्ती साहब ने नमाज कब पढ़ी? जब मिली। मिलती पहले है, पढ़ते बाद में। उलमाए कराम नमाज मिलती पहले, उन्हें पढ़ते बाद में।
मशाइख को नमाज मिलती पहले है, पढ़ते बाद में। उम्मते रसूल को मिली पहले, पढ़ा बाद में। तो एक सारी दुनिया के मुसलमान, नमाज तुम्हें जब मिली तब पढ़ा, और एक मेरा नबी है अभी नमाज मिली नहीं और पढ़ा दिया। नमाज तो लामका में मिलेगी, पढ़ा दिया धरती पर। तो बेपाए हुए जो पढ़ा दे, तो पाने के बाद जो पढ़े उसे उम्मती कहते हैं, और जो पाने के बगैर पढ़ा दे उसे नबी कहते हैं। और मिली भी तो कैसी मिली? 50 टाइम की, 50 टाइम्स। मैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से चलूं और आपको आसानी से समझ में आ जाए, शॉर्ट एंड स्वीट। क्योंकि हवाओं में बड़ी खटास है, तो उसमें थोड़ी सी मिठास। जहाँ मुसलमान होगा वहाँ तो मीठा मीठा होगा। पचास टाइम की नमाज मिली। अब एक बात बताओ, हुजूर ने कोई तवज्जो ही नहीं फरमाया 50 पर, क्योंकि तवज्जो के लिए मौका ही नहीं था। जब मेरे नबी ने खुदा की ज़ात को देखा, तो अल्लाह की ज़ात को, उसके जमाल को, उसके नूर को देखने के बाद कौन होश में रहेगा? अरे मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर पे खुदा की ज़ात नहीं, ज़ात की तजल्ली नहीं, सिफत की तजल्ली। और जब मूसा ने सिफत की तजल्ली देखा, ज़ात की तजल्ली नहीं, सिफत की, तो खर्रा मूसा साइक़ा, गिरे मूसा बेखुद। तो मेरा नबी तो खुदा को देख रहा था, ज़ात की तजल्ली देख रहा है। उन्हें कहाँ होश होगा कि ये 50 है क्या है, लेके चल दिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में मिले, ऊपर ही, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने क्या तोहफा दिया? बोले नमाज, उम्मत के लिए नमाज 50 टाइम की। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह 50 टाइम, इट इज टू मच, बिग लोड ऑन शोल्डर, बहुत भारी है, कम कराइए। मैटर क्या है? नमाज जो फ़र्ज है, अल्लाह ने जिसे फ़र्ज कहा है, फ़र्ज करके दिया है। और मूसा का अकीदा क्या है? ए नबी, आप फ़र्ज कम करवाइए। नबी का अकीदा बता रहा हूं, मौलवी का नहीं, मुल्ला का अकीदा नहीं, कलीमुल्ला का अकीदा, कि ये फ़र्ज है तो क्या हुआ, तुम चाहोगे तो फ़र्ज भी घट जाएगा। और ये अकीदा मूसा कलीमुल्लाह है। और हुजूर भी कहते हैं अच्छा ठीक है, कम कराता हूँ, यानी ये अकीदा खुद उनका भी है। मदीने वाला भी समझ रहा है कि हाँ कराऊंगा तो कम हो जाएगा। और फिर जब वो अल्लाह के पास गए कि अल्लाह कम कर दे, तो अल्लाह ने भी तस्दीक कर दी, तू बोलेगा तो कम हो जाएगा। लेकिन अजीब बात यह है कि 50 को कम करने के लिए अल्लाह ने 5 नहीं किया, कि 50 चेंज इनटू 5 टाइम्स, नो, 50 को 45, सिर्फ 5 कम किया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा 45 भी ज़्यादा है और कम कराइए। फिर वापस आए तो 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25,
25 से 20, 20 से 15, 15 से 10। मूसा अलैहिस्सलाम का ये भी ज्यादा है, और कम कराइए तो सरकार फिर पलटे और 10 से 5। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये भी ज्यादा है। या रसूल अल्लाह, ये सारे उम्मती नहीं पढ़ेंगे, ये 5 वक्त की नमाज भी सबके सब नहीं पढ़ेंगे। ईमानदारी से बताओ, क्या इलाहाबाद में सारे सुन्नी नमाज पढ़ते हैं? आज नहीं पढ़ रहे हो ना, अब मूसा को कब से पता है? वह कलीमुल्लाह के इल्म गैब से इनकार नहीं कर सकते, तो रसूलुल्लाह के इल्म गैब से कैसे इनकार करोगे? ये 5 भी ज्यादा है, कयामत तक के लिए है, सब नहीं पढ़ेंगे और कम कराइए। तो रसूल पाक ने क्या कहा? रसूलपुर वालों समझो, रसूल पाक ने कहा ए अल्लाह के कलीम, जुबान पर गौर कीजिएगा, वो एक ही शब्द है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ए अल्लाह के कलीम, अल्लाह ने अपने करम से 50 को 5 कर दिया, अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि और कम कराऊं। अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि और कम कराऊं। यानी जहां गैरत मुस्तफा ठहर गई, वहीं फर्जियत भी ठहर गई। बस जिसकी आंखें खराब हों उसको सब खराब दिखता है, क्योंकि खूबसूरती आंखों में होती है। ब्यूटी इन द आईज, नॉट आउटसाइड। तो एक गंदी दिमाग की गंदी नजर का आदमी बोला, इस वाक़े से पता चलता है कि रसूल को इल्म गैब नहीं था। इस वाक़े से पता चलता है कि रसूल को इल्म गैब नहीं था। मैंने कहा वो कैसे भैया? नमाज कम कराने का मामला है, इसका इल्म गैब से क्या ताल्लुक? मारो घुटना फूटा आंख। बोला नबी को अगर इल्म गैब होता तो अल्लाह से कहते अल्लाह 5 ही तो देना है, लास्ट में 5 ही देना है, तो मैं कम कराने आया हूँ, 50 को 5 कर दे मैं चल लूँ। ये 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10। रसूल को पता ही नहीं था कि कितनी बार आऊँगा, कितना घटेगा, कैसे घटेगा। इल्म गैब होता तो 5 लेके आते, 45 और 35 लेके ना आते। तब सुन्नी बोला भैया अगर ऐसे ही सोचने का अंदाज है तो तुमसे बड़ा कोई गुस्ताख बोलेगा। इस वाक़े से साबित होता है कि अल्लाह को इल्म गैब नहीं है। वो कैसे है? कि अल्लाह को इल्म गैब होता तो जब रसूल आए थे तो 50 को 5 करके दे देता। उसको भी नहीं मालूम था कितनी बार आएंगे, कितना घटाना पड़ेगा। तभी तो 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5। अल्लाह को भी नहीं मालूम था कितनी बार आएंगे। तब बोला धीरे धीरे घटाना अल्लाह की हिकमत है। तो मैंने कहा धीरे धीरे घटवाना रसूल की मसलहत है। हम सुन्नी मुसलमान अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की हिकमत भी बताएंगे और रसूल की अच्छे उम्मती हैं, रसूल की मसलहत भी बताएंगे। अल्लाह ने धीरे धीरे क्यों घटाया, रसूल ने धीरे धीरे क्यों घटवाया, किंतु परंतु के बगैर सीधे सीधे साधारण लबो लहजे में भाषा में बताऊं, अल्लाह अलिमुल गैब है।
ये बात ध्यान में रखना। ये धीरे धीरे अल्लाह ने जो घटाया, इसमें वजह कौन है? ये हजरत मूसा आप क्यों कम करवा रहे हैं? वो 50 टाइम की नमाज लेकर आवे, 100 टाइम की लेकर आवे, 40 टाइम की लेकर आए, सरकार ला रहे हैं, अपनी उम्मत के लिए ला रहे हैं। व्हाई आर यू इंटरेस्टेड टू रिड्यूस? आप कम कराने में दिलचस्पी क्यों? ये तो बनी इसराइल के लिए तो आ नहीं रही है, आपकी कौम के लिए तो ये नमाज है नहीं, उम्मत मुसलमा के लिए है, चाहे जितनी हो। आपकी दिलचस्पी क्यों? आपका कोई फायदा? का दिलचस्पी की वजह दो है। नंबर 1, मुझे इस रसूल की वजह से, इनकी उम्मत से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है उम्मत से कि जितना मैं कम करा दूंगा उम्मत का फायदा है। आपका कोई फायदा है? कहाँ मेरा भी फायदा है। आपका क्या फायदा है? अरे जब ये अल्लाह से नमाज कम कराने जाएंगे तो किसको देखेंगे? और जब अल्लाह को देख करके मुझे बताने आएंगे तो मैं इनकी आंखों में किसको देखूंगा? या रसूल अल्लाह, आप जाइए अल्लाह की बारगाह में, पलट जाइए, 50 को कम कराइए, ताकि जब आप कम करा करके मेरे पास आवे तो खुदा को जिन आंखों ने देखा है उन आंखों में नूरे खुदा मैं देखूं। मैं कलीम हूं, कलीम। मैंने डायरेक्ट खुदा को नहीं देखा, एक बार देखा था तो तूर के वसीले से, अब नूर के वसीले से देख रहा हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जज्बे को, उनके दिल के इरादे को, तलब को, तड़प को, दीदार इलाही के ज़ौक़, दीदार इलाही के शौक़ को रब ने देखा तो 50 को 5 नहीं किया, 45 किया। मूसा देखो, 45 से 40 मूसा फिर देखो, 40 से 35 मूसा फिर देखो, 35 से 30 मूसा फिर देखो, 35 से 30, 30 से 25 मूसा फिर देखो, 25 से 20 मूसा फिर देखो, 20 से 15 फिर देखो, 15 से 10 फिर देखो, 10 से 5 फिर देखो। मैंने धीरे धीरे इसलिए घटाया कि मेरा कलीम बार बार देखे। तो अल्लाह की हिकमत ये है कि धीरे धीरे घटाओ ताकि मूसा बार बार मेरा जलवा मुस्तफ़ा की आंखों में देखे। और मेरे नबी की मसलहत क्या थी धीरे धीरे घटवाने में? ये मेरे उम्मतियों, ये जो बुराक आया है, रफ रफ आया है, जिब्रील आए हैं, ये मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं इनका मुहताज नहीं हूँ। ये तो मेरी शान शौकत दिखा रहा है अल्लाह ताला। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, वीआईपी ट्रीटमेंट हो रहा है, स्पेशल सर्विस, प्रोटोकॉल, कि जिब्रील आ रहे हैं, बुराक आ रहा है। सुबहानल्लज़ी असरा, एक बार मुझे खुदा ले गया। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात अपने बंदे को। तो एक बार खुदा ले गया, एक बार। अब तवज्जो, नहीं कैच करना। ए मेरे गुलामों, जरा देख, एक बार मुझे खुदा ले गया, 9 बार खुद जा रहा हूं। एक बार खुदा ले गया, 9 बार मैं खुद जा रहा हूं। ये मत समझना कि खुदा के ले जाने में मैं जिब्रील का मुहताज हूं, या रफ रफ का मुहताज हूं, या बुराक का मुहताज हूं।
अगर रब में ले जाने की कुदरत है तो तेरे महबूब में जाने की सलाहियत है। अब वो नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले आए तो वो स्पेशल है हद से भी ज़्यादा, स्पेशल है ज़कात से भी ज़्यादा, स्पेशल है रोज़े से भी ज़्यादा। अब आओ, हुजूर ने फरमाया, जब हमें दिया तो कहा देखो सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो जैसा मुझको पढ़ता हुआ देखते हो। किसकी तरह पढ़ो? देखने की तरह। नमाज मेरी तरह नहीं पढ़ पाओगे, देखने की तरह। कमा राअयतुमूनी, जैसा तुम्हें रोयत हो, जैसा दिखे। हमें रसूल की तरह नमाज नहीं पढ़ना है, देखने की तरह पढ़ना है। हमें रसूल जैसा पढ़ते हुए दिखेंगे, हमें वैसे ही पढ़ेंगे, हमारी नमाज हो जाएगी। अगर हम हुजूर की तरह नमाज पढ़ पाते तो हुजूर कहते सल्लू कमा सल्लैतो। कमा सल्लैतो नहीं है जैसे मैंने पढ़ा, कमा राअयतुमूनी, जैसा रोयत होती है, जैसा दिखता हूं। क्लियर हुआ कि नमाज जो है, हमारी नमाज देखने की तरह है, जैसा दिखे वैसा पढ़ो। हुजूर की तरह तो ना कोई पढ़ पाया है ना पढ़ पाएगा, देखने की तरह पढ़ सकता है, देखने की तरह पढ़ेगा। इसीलिए चारों इमाम बरहक, इमाम अबू हनीफा को जैसा नजर आया उन्होंने पढ़ा, इमाम शाफई को जैसा नजर आया उन्होंने पढ़ा, इमाम मालिक को जैसा नजर आया उन्होंने पढ़ा, इमाम अहमद बिन हम्बल को जैसा नजर आया, जिसके सामने जैसी हदीस है, जैसा नजर है, जैसा समझ है, जैसा देखा है वैसा पढ़ रहे हैं। और जिन्होंने देखा ही नहीं, देखने वालों को भी नहीं देखा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले, फ्री स्टाइल, फ्री क्लाउड, नो डायरेक्शन, नो टारगेट, नो राइट वे, आवारा बादल की तरह घूम रहे हैं, कभी उत्तर कभी दक्षिण, कभी पूरब कभी पश्चिम। और जो बात कही दिल को हिला देने वाली बात जो नबी करीम ने कही, खुर्रत ऐनी फी सलात, coolness of my eyes into सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। आंखों की ठंडक, नबी की आंखों की ठंडक नमाज में है। जरा गौर कीजिए आप, ये ऐसा फर्ज है कि सारी जिंदगी न दो तब भी गुनहगार नहीं। वो कौन? जो साथ में मेरी आंख की ठंडक है, प्रोत्साहित करने के लिए, इंकरेज करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए, ये लोगों ज़कात निकाला करो, मोहल्ले की गरीबी दूर कर दिया करो। नहीं कहा कि ज़कात में मेरी आंख की ठंडक है, जबकि ज़कात देना कोई मामूली बात नहीं है भाई। अरे 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख जो लोग ज़कात निकालते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता। ये अरब के जो शेख हैं, अरबों खरबों मिलियन डॉलर निकालते हैं, ये में जो धन्ना सेठ हैं, कुछ तो ऐसे कंजूस हैं कि ज़कात बाद में निकलती है, कलेजा पहले निकल आता।
फिर भी मेरे नबी ने नहीं कहा हौसला बढ़ाने के लिए कुर्रतु ऐनी फी ज़कात। हमें हज करना तो आज का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। कितनी रुकावटें पासपोर्ट और वीज़ा की हो जाती हैं, कितनी रुकावटें सऊदी गवर्नमेंट से हो जाती हैं, और कितनी मुसीबतें जो हैं वो टूर वालों से होती हैं, प्राइवेट वालों से होती हैं। जिद्दा पहुंच गए, लाइन लगाओ, 2, 4, 6, 8, 10 बस में लाइन लगाओ, फिर मक्का पहुंचे वहाँ लाइन लगाओ। अरे यार 5 दिन मिना में रहना तो और जहमत की बात है। दिन भर अरफात में, रात भर मुजदलिफा में कंकर मारने गए, शैतान को आगे वो मारने, पीछे से लोग उसे मार रहे हैं। इन तमाम मुसीबतों से गुजर करके वो हाजी बनता है, फिर भी नबी ने नहीं कहा कुर्रतु ऐनी फिल हज, हज में मेरी आँख की ठंडक है। और रोज़ा रखना तो कितना मुश्किल हो रहा है। अगर 90% औरतें रोज़ा रखती हैं तो 90% मर्द नहीं रखते हैं। ये रेशियो हो गया है, मुँह रगड़ रगड़ के बाहर निकलते हैं कि सबसे पहले रोज़ेदार समझे जाए। बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, चाय पानी याद दिलाते रहते, खाने के बगैर तो हो जाएगा, मगर यार स्मोकिंग के बगैर तो लाइफ नहीं है, नहीं रख पाते। मगर मेरे नबी ने नहीं कहा कुर्रतु ऐनी फी सौम, रोज़े में मेरी आँख की ठंडक है ताकि लोगों को हौसला हो। रोज़े में खाने की कुर्बानी है, पीने की कुर्बानी है, बीवी के साथ रोज़े की हालत में एज ए हस्बैंड बिहेव ना करने की कुर्बानी है। ब्रेकफास्ट बंद है, लंच बंद है, असराना बंद है। 11 महीने तक जो खाता रहा, 1 महीना उसने छोड़ दिया, ये उसका विल पावर है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पर उसको अल्लाह का डर है, खौफ है। फिर भी रसूलुल्लाह ने नहीं कहा कुर्रतु ऐनी फी सौम, रोज़े में मेरी आँख की ठंडक है। रोज़े में खाने पीने की कुर्बानी, ज़कात में माल की कुर्बानी, हज में वक्त की कुर्बानी, फैमिली छोड़ने की कुर्बानी, कारोबार छोड़ने की कुर्बानी, पैसा खर्च करने की कुर्बानी। जिन इबादतों में कुर्बानी है वहाँ नहीं कहा नबी ने कुर्रतु ऐनी। और नमाज, कोई कुर्बानी नहीं, 1 लोटा पानी, वजू, खड़े के नमाज पढ़ लिया, बस। न ज़कात जैसी कुर्बानी नमाज में है, न रोज़े जैसी कुर्बानी है, न हज जैसी कुर्बानी, सिर्फ 1 लोटा पानी। इतनी आसानी, अल्लाह की मेहरबानी। अब तो लोटों पे भरोसा नहीं, तो टोटी लगा दिया, खोलो वजू कर लो। वो नमाज जिसमें न वक्त की कुर्बानी है, न परिवार छोड़ने की कुर्बानी है, न माल लगाने की कुर्बानी है, न मुसाफरत की कुर्बानी है, घर में आए मस्जिद में नमाज पढ़ लिया, उसमें नबी ने कहा कुर्रतु ऐनी फी सौम, कुर्रतु ऐनी फिल हज, कुर्रतु ऐनी फी ज़कात नहीं, कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज में मेरी आँख की ठंडक। ऐसा क्यों? बात यह है कि नमाज एक ऐसी इबादत है जो हर वक्त पढ़ी जाती है, हर लम्हा पढ़ी जाती है, हर मूवमेंट में नमाज है। जैसे मेरे मुंह से ये निकला तो एक मौलवी साहब खड़े हो गए, बोले हजरत औकाते मकरूहा में भी। मैंने कहा बोले साहब इलाहाबाद में जो औकाते मकरूहा है वो आजमगढ़ में नहीं है। जो आजमगढ़ में औकाते मकरूहा है वो छपरा में नहीं है। जो छपरा में वक्ते मकरू है वो पटना में नहीं है। और आसानी से कैसे समझाऊं आपको? आजकल मगरिब का वक्त कै बजे है? 6:45, 6:40, 6:39 अलग अलग बता रहे हैं। एक महीना ऐसा है कि अगर बच्चे से भी मगरिब का वक्त पूछो तो एग्जैक्ट बताएगा। वो रमजान के महीने में हजरत कल 6:20 पे था, आज 21 पर है।
अबे तुझे इतना एग्जैक्ट कैसे मालूम? अफ्तारी का मामला फंसा हुआ है। और उसी कैलेंडर में मदरसे वाले लिखते हैं, जब कैलेंडर आता है कि आप देखो अगर इन शहरों की तरफ जा रहे हो तो 1-1 मिनट घटा देना, इधर से तो बढ़ा देना। तो 6:39 पर है, और आगे चले जाओ तो 6:40 पे है, और आगे चले जाओ तो 6:41 पर है, और आगे चले जाओ तो 6:42 पर है, और आगे चले जाओ तो 43 पे है, और आगे चले जाओ तो 6:44 पे है, और आगे चले जाओ तो 6:45 पर है। बढ़ते चले जाओ, हिंदुस्तान से अफगानिस्तान तक बढ़ते चले जाओ। इस वक्त इंडिया में लोग ऐशा की नमाज़ पढ़ रहे हैं ना, पढ़ सकते हैं ऐशा की नमाज। इसी वक्त अमेरिका में जोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं। कहाँ जोहर कहाँ ऐशा, एक ही समय में, 2 अलग अलग मुल्कों में। ये दुनिया है गोल, ये सूरज है। आधी दुनिया में दिन है, आधी दुनिया में रात है। तो ये आधी दिन वाली दुनिया में जो रह रहे हैं वो दिन वाली नमाज पढ़ रहे हैं, और उसी वक्त जो रात वाली दुनिया में रह रहे हैं वो रात की नमाज पढ़ रहे हैं। एक ही वक्त में 5 वक्त की नमाज हो रही है। तो नमाज ही एक ऐसी इबादत है जो हर लम्हा पढ़ी जाती है, हर सेकंड पढ़ी जाती है, हर घड़ी पढ़ी जाती है, एवरी मोमेंट पढ़ी जाती है, हर लम्हे में पढ़ी जाती है। तो अब अगर मेरे रसूल ने हज में अपनी आँख की ठंडक कहा होता तो जिंदगी में एक ही बार ठंडक मिलती। रोजे को कहा होता तो साल में एक ही महीना ठंडक मिलती। अगर ज़कात में ठंडक कहा होता तो साल में एक ही बार ठंडक मिलती। मेरे नबी ने नमाज में अपनी आँख की ठंडक कहा, उधर चाहने वाले रब्बुल आलमीन ने निज़ाम शमसी ऐसा बना दिया, ए हबीब जब ये तुम्हारी आंखों की ठंडक है तो मैं ऐसा सामान, ऐसा वक्त बना दूंगा, निज़ाम औकात बना दूंगा कि हर वक्त नमाज पढ़ी जाए, हर लम्हा नमाज पढ़ी जाए, हर सेकंड नमाज पढ़ी जाए, ताकि मेरे महबूब की आंखों की ठंडक में कमी ना होने पाए। और ये आखिरी बात जो कुरान ने फ़र्क बताया है कि ज़कात दो, छुट्टी मिल गई साल भर। एक हज कर लिया, हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, उम्र भर छुट्टी मिल गई। तीस दिन रोज़ा रखा, छुट्टी मिल गई साल भर, 11 महीना कुछ नहीं। और नमाज के लिए क्या कहा? वाक़ीमुस्सलाह, नमाज को कायम करो, पढ़ो नहीं, कायम करो। ज़कात दो, दे दिया। हज करो, कर लिया। रोज़ा रखो, रख लिया। नमाज पढ़ो, पढ़ लिया। ऐसे नहीं काम चलेगा। पढ़ो तो कायम करो। रोज़ा कायम करो, हज कायम करो, ज़कात कायम करो, कहीं नहीं, नमाज कायम करो। और कायम करने के लिए 2 बात ज़रूरी है। पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ोगे नहीं तो नमाज स्टार्ट ही नहीं होगी, कायम कब होगी? और नंबर 2, जो नमाज पढ़ लिया है उसको बचाना ज़रूरी। बचाओगे नहीं तो बचेगी नहीं, जब बचेगी नहीं तो कायम कब होगी? क्या नमाज बर्बाद हो सकती है? क्या हमारे सजदे बर्बाद हो सकते हैं? क्या रुकू बर्बाद हो सकता है? क्या जिक्र तस्बीह बर्बाद हो सकते हैं? अरे क्या सकते सकते में तू हो, सजदे बर्बाद हो चुके हैं, रुकू बर्बाद हो चुका है, इबादत बर्बाद हो चुकी है, बंदगी बर्बाद हो चुकी है, जिक्र तस्बीह बर्बाद हो चुका है। किसके? हज़रत आदम के सामने जो अकड़ा था उसकी। हम अपने नबी का नाम लेंगे,
उसका नाम काहे खोलने की जबान खराब हो। जो आदम अलैहिस्सलाम के सामने अकड़ा था उसके इबादत बर्बाद हो चुकी। ऐसी वैसी इबादत नहीं थी। 60 मिलियन ईयर्स, 6 करोड़ बरस इबादत किया है उसने। नॉलेज इल्म, छह 600 करोड़ के दिल में क्या चल रहा है वो जानता है। हमारी रगों के खून की दौरान में वो दौड़ता है। हमारे इरादों को बदलता, जब नेकी का ख्याल आता है फट से आता है, अरे इतना पैसा दे दोगे तो बाल बच्चों का क्या होगा, बदलता है। इसी वक्त इलाहाबाद में सेम टाइम, सऊदीया में उसी वक्त, अमेरिका में उसी वक्त, ऑस्ट्रेलिया में, ये इल्म का आलम है। इतना ज्यादा इल्म उसे कुफ्र से नहीं बचा पाया। इबादत 6 करोड़ बरस, इतनी बड़ी इबादत उसे कुफ्र से न बचा सकी। पोजीशन, उसकी पोजीशन ईमान की हालत में, द डोर ऑफ पैराडाइज वॉज ओपन फॉर हिम 24 आवर्स। जन्नत का दरवाजा खुला, जब चाहे जाए जब चाहे आए। कहा जाता है कि जन्नत में झूला पर बैठता था, झूला फरिश्ते डोर पकड़ के झूला झूलाते थे। लगता है कोई चाइना से आया है, झूला झूला रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको जन्नत से निकाल दिया। गेट आउट फ्रॉम पैराडाइज, गो इन हेल। निकल जन्नत से, जा जहन्नम में। निकाल दिया ना। अबे किसी को इब्लीस से हमदर्दी है? नहीं ना। इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, वो इंसानों का खुला दुश्मन है, हमें काहे को हमदर्दी होगी। जन्नत में जाता था, रहता था, बाहर निकाल दिया गया। वजह बताओ, हमेशा के लिए जन्नत से बाहर हो गया। व्हाट वाज द रीजन? आदम नबी अलैहिस्सलाम की ताजीम से इनकार। इसकुलना लिल मलाइकति इसजुदू ले आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। अल्लाह ने जब हुक्म दिया कि आदम का ताज़ीमी सजदा करो, फसजदू, सारे फरिश्ते सजदों में चले गए, इल्ला इब्लीस, ताज़ीम से इनकार। क्या समझे? ताज़ीम से इनकार को हल्के में मत लेना। नबी की ताज़ीम से इनकार को हल्के में ना लेना। नबी की ताज़ीम से इनकार करने वाला अगर जन्नत में भी हो तो अल्लाह जहन्नम में डाल देता है। अंदर हो तो बाहर कर देता है। तो वो तो अंदर से बाहर हुआ, ये लोग तो पहले ही से बाहर हैं, अंदर जाएंगे कैसे? वही गलती अगर करोगे जो उसने किया तो अंदर जाओगे कैसे? तो इसका मतलब क्या है कि इब्लीस को इबादत करना आता था, बचाना नहीं आता था। इबादत इबादत है, लेकिन नबी की तौहीन करोगे तो इबादत गई, रिकॉर्ड खत्म। जन्नत देखा है तब भी बाहर निकलो। इबादत, तौहीन खुदा, तौहीन रसूल, इनकार कुरान, जरूरियात दीन से टकरा जाने में इबादत खत्म। तो नबी की ताजीम न करना आज का नया प्रॉब्लम नहीं है, आदम ही से स्टार्ट हो गया और 2 जमात बन गई।
एक जहन्नमी की जमात जिसने इनकार कर दिया वो इब्लीस, और एक नूरी जमात जो फरिश्तों ने ताजीम किया। अब अहले सुन्नत खुद फैसला करे कि नूरी जमात में रहना है या नारी जमात में। अल मुख्तसर, नमाज पढ़ना बहुत आसान है, उसे बचाना जरूरी है। जब पढ़ोगे बचाओगे तब कायम होगी। नमाज पढ़ना इतना आसान है, इतना आसान है कि अब्दुल्ला इब्ने उबई को भी आता था, मगर बचाना सिद्दीक अकबर को आता है। अरे नमाज पढ़ना तो मुनकिरीने ज़कात को भी आता था, मगर बचाना फारूक आजम को आता है। नमाज पढ़ना तो बलवाइयों को भी आता था, मगर बचाना उस्मान गनी को आता है। अरे नमाज पढ़ना तो खारजियों को भी आता था, मगर बचाना मौला अली को आता है। नमाज पढ़ना तो यजीदियों को भी आता था, बचाना इमाम हुसैन को आता है। अरे नमाज पढ़ना तो इलाहाबाद के बदअकीदों को भी आता है, मगर बचाना अहले सुन्नत को आता है। इसलिए नमाज छोड़ना मत। अब हम 2 बजे से नमाज पढ़ेंगे। 2 नियत होगी हमारी नमाज की। एक तो नमाज फर्ज है, अल्लाह को राजी करना, और दूसरे मेरे नबी की आंखों में ठंडक है। जब फजर में यहाँ से ठंडक पहुँचेगी गुंबद खदरा में, जोहर में पहुँची, असर में, मगरिब में, इशा में, तो ठंडी आंखें अगर तुम्हारे लिए खुल गई तो इलाहाबाद की तकदीर बदल जाएगी, मुसलमानों का मुकद्दर बदल जाएगा। वो न डरेंगे न डराएंगे, न डरेंगे न डराएंगे, क्योंकि जिसका सीना सीना है वो डरे, और जिसका सीना मदीना है वो न अब डरा है न कल डरेगा। इस्लाम हमें पूरा का पूरा मिल गया। आदम के ज़माने वाला इस्लाम नहीं, नूह के ज़माने वाला इस्लाम नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के ज़माने का मुकम्मल इस्लाम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।